बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आप देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। जो कि सेलुलर है ना, तो ये सेल से निकला है कि कैसे जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है सेल को, मतलब कितने हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तमाम किस्म के जो जानदार हैं उनको जो है वो 5 बहुत ही बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। अब सब के सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 किस्म की जो हैं वो टाइप्स होती हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन फर्स्ट ग्रुप आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब जो कि फर्स्ट ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। वाइल ऑल अदर ग्रुप्स हैव यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन जब सारे जो दूसरे ग्रुप्स होते हैं ना, वो बने होते हैं किससे? यूकैरियोटिक सेल से। इसको यूकैरियोटिक पढ़ेंगे हम। सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज। सेल को जो है वो 3 किस्म में जो है वो डिवाइड किया जाता है। टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इन जानदारों की जो है वो बॉडी को बनाने के अंदर। सेल मेक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल जो है वो बनाते हैं। यूनि मीन्स होता है एक सेल वाले, कॉलोनियल मीन्स जो कॉलोनी बना के रहते हैं, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बहुत ज़्यादा जो सेल्स होते हैं उनको। एंड द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। जो कि ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? यूनिसेलुलर से, कॉलोनियल से एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, अब हम यूनिसेलुलर को डिस्कस कर लेते हैं। यूनि का मतलब होता है 1। ठीक है, ओनली 1 सेल मीन्स एक ही सेल जो होता है वो लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मीन्स पूरे जानदार की जो एक जिंदगी होती है वो पूरे एक सेल पर डिपेंड कर रही होती है। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली 1 सेल मीन्स के एक ही सेल से जो है वो पूरी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जारी हो रही होती हैं, सरगर्मियाँ। अमीबा, पैरामीशियम एंड यूजुलिना आर कॉमन एग्जांपल्स। अब अमीबा, पैरामीशियम और यूजुलिना क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, नंबर 1 पे जो है वो अमीबा को शो किया हुआ है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इनके टाइप्स हैं अमीबा, नेक्स्ट है जी पैरामीशियम और आगे है जी यूजुलिना। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने आपको जो है वो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अंदर जो है सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल बनते हैं, फिर मोलिकुलर लेवल आता है, उसके बाद ऑर्गेनली लेवल आता है, उसके बाद सेल बन जाता है, सेल के बाद मजीद टिशू में डिवाइड हो जाता है, टिशू के बाद हमारे जिस्म का जो है वो ऑर्गन्स बन जाते हैं, ऑर्गन के बाद जो है इंसान का पूरा इंसान बन जाता है, इसके बाद पूरी पॉपुलेशन होती है, उसके बाद कम्युनिटी और कम्युनिटी के बाद ये पूरी दुनिया मीन्स बायोस्फीयर लेवल होता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो भी आपको मैंने दिखा दिया है। आगे है जी कॉलोनियल टाइप। कॉलोनियल टाइप में क्या होता है आपके सामने है, फिगर की तरफ देखकर जो है वो समझिएगा। कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। अब इसके अंदर जो है वो बहुत सारे यूनिसेलुलर मीन्स एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक साथ रहते हैं, लेकिन कॉलोनी बना कर रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है कोई भी डिवीजन नहीं होती। ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। अपनी ही ज़िंदगी जो है वो खुद जीता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स, बट दूसरे सेल के ऊपर जो है वो मुनसर नहीं करता है। फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो उसकी ज़रूरियात की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है, ना कि वो दूसरों पर डिपेंड करता है बल्कि वो खुद अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। अब जो है इसकी एग्जांपल वो है वॉल्वॉक्स इज अ ग्रीन अलजी फाउंड इन वाटर। जो कि पानी के अंदर जो ग्रीन ग्रीन सी अलजी पाई जाती है वॉल्वॉक्स कहा जाता है उसे। दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन को शो करती है। हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी। अब जो है वो सैकड़ों किस्म के जो वॉल्वॉक्स सेल्स होते हैं ना, ये एक मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, फिगर 1.5 जिसमें आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये जो है बेसिकली एक वॉल्वॉक्स कॉलोनी है। आगे देख लेते हैं हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब ही जैसा आपको नाम से जाहिर है कि बहुत सारे कैसे सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के अंदर। फ्रॉग एंड मस्टर्ड आर द फेमिलियर एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब मेंढक है और मस्टर्ड कहते हैं सरसों को। ठीक है, ये जो है वो एग्जांपल है मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट, यस, आगे बारी आती है मस्टर्ड प्लांट। इसको साइंटिफिक नेम बेसिकली साइंस ने जो है वो डिफरेंट किस्म की मतलब मिसाल के तौर पर प्याज देख लें आप, अनियन है, ठीक है। इंग्लिश में हम इसको अनियन बोलेंगे, उर्दू में हम इसको प्याज बोलेंगे, तो पंजाबी में हम इसको गंडा बोलेंगे, एंड सराइकी में हम इसको वसल, क्या आई थिंक वसल जो भी बोलते हैं। तो साइंस ने कहा कि हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के नाम जो है वो लेते हैं, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, साइंटिफिक नेम जिसको हम कहा जाता है। तो हर एक चीज़ का जो है वो साइंस ने नेम दिया गया है। जैसे मस्टर्ड प्लांट है, इसको हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहेंगे, ठीक है। इट इज़ सोन इन विंटर, ये जो है ये उगाया जाता है, बोया जाता है विंटर मीन सर्दियों में, एंड प्रोड्यूस सीड्स एट द एंड ऑफ द विंटर, और ये एंड के अंदर जो है जैसे ही सर्दियाँ खत्म होती हैं ये सीड्स पैदा करता है। द प्लांट बॉडी इज यूज्ड एट वेजिटेबल, जैसे कि सरसों का साग है हम वेजिटेबल के तौर पर यूज़ करते हैं, एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, सरसों का तेल जो है वो हर घर में यूज़ होता है, आपके घर में भी यूज़ होता होगा। द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, अब जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है उनके फंक्शंस की बुनियाद के ऊपर। कौन कौन से? रूट, स्टेम एंड ब्रांचेस एंड लीव्स आर द वेजिटेटिव ऑर्गन्स। रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, ये हम सारे वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, मीन्स हम इसको खा सकते हैं। विच डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो है वो हिस्सा नहीं लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पौधे की। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि फूल जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये जो है वो हिस्सा लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, और फूल और पौधे पैदा करते हैं। अब देख लें आप जो राइट साइड के ऊपर जो है वो मस्टर्ड प्लांट है, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि आप इसके लीफ देख सकते हैं। फ्लावर इसका ऐसा होता है, इसके ऊपर वाले लीफ जो होते हैं इसको न्यू लीफ कहा जाता है, छोटे वाले लीफ होते हैं उनको कहा जाता है ये ओल्ड लीफ हैं। स्टेम दिखाया जा रहा है, इसका रूट दिखाया जा रहा है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग का जो है जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया कि साइंटिफिक नेम है मस्टर्ड का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, इसी तरीके से फ्रॉग का जो है वो नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। इट शोज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। कैसे? द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, अब जो पूरी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स, और हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो उससे रिलेटेड किस्म के ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, तमाम किस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिक किस्म के टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल होते हैं जिसमें ग्लैंडुलर होते हैं, मस्कुलर होते हैं, और नर्वस टिश्यूज़, ये सब के सब जो हैं वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सम ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ फ्रॉग, अब कुछ जो ऑर्गन्स हैं उसका ऑर्गन सिस्टम है फ्रॉग का, हैव बीन डिस्क्राइब इन द प्रैक्टिकल एक्टिविटी गिवन नेक्स्ट। अब जो है वो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं इसके बारे में कि फ्रॉग का जो है वो डाइसेक्शन की जाती है, तो वो जो है वो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। बट आज का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेकंड चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो ध्यान से उसको समझिएगा, पढ़िएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो मुझसे डिस्कस भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।